हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण पैगंबर माने जाते हैं। उनका जन्म फिरौन के शासनकाल में हुआ था। फिरौन ने एक सपना देखा था जिसमें उसे अपने विनाश की भविष्यवाणी हुई थी। इसके बाद उसने आदेश दिया कि बनी इस्राइल के सभी नवजात लड़कों को मार दिया जाए। हजरत मूसा की मां को अल्लाह ने आदेश दिया कि वे अपने नवजात बेटे को एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दें। अल्लाह की रहमत से वह टोकरी फिरौन के महल तक पहुंची, जहां उसकी पत्नी ने मूसा को गोद ले लिया और उनकी परवरिश की। जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्हें फिरौन के अत्याचार और बनी इस्राइल के साथ हो रहे अन्याय के बारे में पता चला। एक दिन उन्होंने एक मिस्री को बनी इस्राइल के एक व्यक्ति को मारते हुए देखा और उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप किया। इस घटना के बाद मूसा को मिस्र से भागना पड़ा और वे मदीना पहुंचे, जहां उन्होंने एक नेक व्यक्ति की बेटियों की मदद की और बाद में उनमें से एक से विवाह किया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगाम प्राप्त हुआ जब वे तौर पर्वत पर थे। यहाँ अल्लाह ने उन्हें नबूवत से नवाजा और आदेश दिया कि वे फिरौन के पास जाएं और उसे सच्चाई का रास्ता दिखाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को एकेश्वरवाद का संदेश दिया, लेकिन उसने उन्हें झूठा कहा और अपनी शक्ति का घमंड दिखाया। अल्लाह ने मूसा को कई चमत्कार दिए, जिनमें उनकी लाठी का अजगर में बदलना और हाथ का उजला होना शामिल था। इन चमत्कारों के बावजूद फिरौन और उसके दरबारियों ने मूसा की बात नहीं मानी। अंततः अल्लाह ने हजरत मूसा को अपने अनुयायियों को मिस्र से बाहर ले जाने का आदेश दिया। जब वे लाल सागर के किनारे पहुंचे तो फिरौन की सेना उनका पीछा करते हुए आ गई। अल्लाह के आदेश से मूसा ने अपनी लाठी समुद्र में मारी और समुद्र के बीच में एक रास्ता बन गया। मूसा और उनके अनुयायी उस रास्ते से पार हो गए, और जब फिरौन की सेना ने उस रास्ते से पार करने की कोशिश की तो समुद्र की लहरें आपस में मिल गईं और पूरी सेना डूब गई। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को आज़ादी दिलाई और उन्हें सच्चाई के मार्ग पर चलने का निर्देश दिया।